आओ जरा तवज्जो करो। हाफिज कुरान, मुल्क का नाम याद रखो फ्रांस। जब मुसलमानों की तादाद कसरत से बढ़ने लगी, बड़ी तेजी से मुसलमान बढ़ने लगे, तो अंग्रेजों में बड़ी तशवीश हो गई। अंग्रेज बड़े परेशान हो गए, इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है, ये तो कुछ दिनों में हमको ले डूबेगा, क्या किया जाए। उन्होंने ये फैसला किया, एक काम करो, मुसलमानों की एक धार्मिक किताब है जिसे कुरान कहा जाता है, इस कुरान को दुनिया से खत्म कर दो। ना कुरान दुनिया में रहेगा, ना कोई इसे पढ़ेगा, और ना मुसलमान आगे बढ़ेगा। तुम्हें मालूम है हवाई जहाज बनाने वाला सबसे पहला बंदा मुसलमान था? नहीं मालूम? क्यों? अंग्रेजों ने हमारी तारीख मिटा के उसकी जगह अपने बंदों का नाम डाल दिया, हम तो पढ़ते ही नहीं। तुम्हें मालूम है रेडियो बनाने वाला सबसे पहला बंदा मुसलमान था? नहीं मालूम? अंग्रेज इसी कुरान पे रिसर्च करके दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आपको मालूम है हवाई जहाज को उतरते कभी देखा आपने? उतरता है तो पहले आगे वाला पहिया नहीं जमीन पे रखता, पहले पीछे वाला रखता। गौर किया नौजवानों? कभी देखना यूट्यूब पे जाके, पहले पीछे वाला पहिया उतरता है फिर आगे वाला उतरता है। क्यों? उन्होंने सीखा है चिड़ियों के उतरने के अंदाज से। चिड़िया जब कभी उतरती है ना आसमान से, तो तवज्जो करना, पहले अपने पूंछ वाला हिस्सा जमीन पे सटाती है, फिर आगे वाला हिस्सा रखती है। इससे उन्होंने सबक लिया कि अगर जमीन पे ऊंचाई से उतरना है तो पहले पिछले हिस्से को रखना पड़ेगा, फिर आगे वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। ये मिजाज हमको दिया है कुरान ने यार, लेकिन हमने तो समझा ही नहीं कुरान को। हमने तो अपनी बेटी को कुरान दिया, वो ले जाके इतनी ऊपर रख दिया है कि सीढ़ी लगा के भी नहीं पाती। कुरान तो हम देते जरूर है अपनी बेटियों को, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा बेटी कुरान लेके जा रही हो लेकिन पढ़ना जरूर, कुरान लेके जा रही है इसे देखना जरूर। क्योंकि कुरान छूना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है। आओ जरा तवज्जो करो। मशवरा हुआ कुरान जला दो, ना कुरान दुनिया में रहेगा, ना मुसलमान पढ़ेगा ना आगे बढ़ेगा। मुसलमानों के घरों से, कुतुबखानों से, लाइब्रेरियों से, मस्जिदों से, मदरसों से कुरान छीन लिया गया। सारी दुनिया से कुरान के नुस्खे इकट्ठा कर लिए गए। दिन मुतय्यन कर दिया गया, फला तारीख को कुरान जलाया जाएगा, फला तारीख को कुरान में आग लगा दी जाएगी। न कुरान दुनिया में रहेगा, न कोई इसे पढ़ेगा। अब मुसलमानों के दिल रो रहे हैं, मस्जिदों से कुरान को निकाल लिया गया, कुतुबखानों से कुरान को जबरदस्ती छीन लिया गया, मुसलमानों के घर घर से कुरान पाक को हटा दिया गया, लाके फ्रांस के चौराहे पर लाखों करोड़ों कुरान के नुस्खों को जमा कर दिया गया। सारा अंग्रेज इकट्ठा है, कोई मुसलमान सजदे में गिर के दुआ मांग रहा, परवरदिगार तूने ही तो फरमाया था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तूने ली है। परवरदिगार तेरा कुरान जलाया जा रहा है, तेरा कुरान दुनिया से मिटाया जा रहा है, लेकिन रब की मशीयत तो कुछ और देख रही थी। नुस्खे को इकट्ठा कर दिया गया है, आग लगने की बारी आई है, सारी दुनिया हैरान है। एक बूढ़ा अंग्रेज उधर से गुजरा, उसने पूछा भाई तुम कर क्या रहे हो, बताओ तो सही तुम इकट्ठा क्यों हो। लोगों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है आज मुसलमानों की धार्मिक किताब को जलाया जाएगा, आज मुसलमानों की मजहबी किताब में आग लगा दी जाएगी। उसने पूछा आग लगा के करना क्या है? बोले हमको कुरान दुनिया से मिटा देना है, हमको कुरान दुनिया से खत्म कर देना है। न कुरान दुनिया में रहेगा, न इसे कोई पढ़ेगा। वो पूरा अंग्रेज था लेकिन अक्लमंद था। वो कहने लगा ओ बेवकूफो, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम कुरान किताब को जला दोगे, लेकिन मुसलमान के बच्चों के सीनों का क्या करोगे? मुसलमानों का 10 साल का बच्चा है हाफिज़े कुरान है, 15 साल का बच्चा है हाफिज़े कुरान है, 20 साल का नौजवान है हाफिज़े कुरान है। तुम कुरान को जला दोगे, मुसलमानों के सीने को क्या करोगे? वो फिर कुरान पढ़ेंगे, कुरान फिर से लिखा जाएगा। इसलिए ओ मेरे भाई, वो कुरान आज इन बच्चों ने अपने सीने में बसाया है। इन बच्चों के घर वालों से मेरी एक गुजारिश है, इनको सिर्फ हाफिजी मत बनने रहने देना, इसलिए कि हाफिजी लोग बहुत घूम रहे हैं, ये खुद ही नहीं जान पाते हैं, इनको लोग फंसा देते हैं। आज सिर्फ हाफिज बनने से दुनिया का मुकाबला नहीं हो पाएगा, जब तक हाफिज के साथ साथ वो कुरान इन्होंने रट लिया,
कुरान याद कर लिया, इनसे पूछो ये आयत किस पारे में है तो ये आपको बताएंगे, लेकिन इनसे पूछ लो ये इस आयत से मसला कौन सा निकल रहा है तो इनको पता नहीं। ये एक सच्चाई है, बुरी मानने वाली बात नहीं है, समझ रहे? इसलिए कुरान के हाफिज के साथ साथ अगर कुरान का आलिम बन जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कुरान जब जरूरत पड़ेगी कुरान सुनाने की, हमारा ये बेटा मेंबर पे इमाम बन जाएगा। जब कुछ जरूरत पड़ेगी कुरान समझाने की, हमारा ये बेटा मेंबर पे खतीब बन जाएगा। दुनिया को कुरान सुनाएगा भी और दुनिया को कुरान समझाएगा। और जब तक कुरान समझना कुरान सुनना दोनों नहीं रहेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसलिए वो मेरे भाइयों, अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं तो एक को हाफिज कुरान बना दो, 2 भाई हैं तो एक भाई को हाफिज कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो। तुम्हें मालूम है आलिम दीन की फजीलत के बारे में एक मरफू रिवायत, एक मौजू कहते हैं, एक ज़ईफ रिवायत के मुताबिक नबी फरमाते हैं इदा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अन क़रियतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरतिहा 40 यौमा। जब कोई एक आलिम दीन या कोई हाफिज कुरान, कोई तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए मुर्दों से अज़ाब उठा लेता है। 40 दिन के लिए मुर्दों से अज़ाब उठा लेता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप बताओ जिस बस्ती में रोज कुरान की तिलावत होती हो, जिस बस्ती में हाफिज कुरान पैदा किए जाते हो, अल्लाह उस बस्ती पे कितनी रहमत अता फरमाएगा। इसलिए ओ मेरे भाई, अल्लाह तौफीक दे तो हाफिज, और नहीं आपके बेटे हैं इस लायक कि हाफिज कुरान बन सके तो मदरसे में जाओ, मौलाना इरफान साहब से एक बच्चा उधार ले लो और उनसे कहो कि हजरत इस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा मेरे जिम्मे है, मैं इस बच्चे को अपने पैसे से हाफिज कुरान बनाऊंगा। कसम अल्लाह की, जितनी बरकत तुम्हें अपने बेटे को बनाने में लगेगी उतनी बरकत तुम्हें गैर बच्चे को हाफिज दीन बनाने में भी अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं आप लोग, खड़े रास्ता दे दे तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। जश्न ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने हुजूर तादुस शरिया, जिंदाबाद, आमदे हुजूर अंबर मियां साहब क़िबला, जिंदाबाद, आमदे हुजूर सैयद अंबर मियां साहब क़िबला, मशहदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब के साथ बैठ जाएं, बिल्कुल अदब के साथ बैठे, जो जहां मौजूद है वहीं पर बैठा रहे। कोई दिक्कत तो नहीं? ए लल्ला, ए बेटा, काले पीले नीले हरे बैगनी सफेद इधर दे, आराम से बैठो। देखो सैयद साहब किबला आ गए ना, जिनके नाना का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके नाना पे उतरे हुए कुरान से हम बरकतें हासिल कर रहे हैं, उस खानदान का एक बंदा हमारे बीच तशरीफ लाया है। अल्लाह हमारी आपकी किस्मतों को सलामत रखे। कसम अल्लाह की, जब किसी के खानदान का जिक्र आदमी गायबाना तरीके पे करता है ना, फजीलत वो समझी जाती है। इनके मुंह पे हम इनकी तारीफ करें, कमाल ये नहीं है, कमाल तो तब है कि जब पूरी दुनिया इनके नाना की तारीफ करती नजर आ रही है। समझ रहे हैं आप? घबरा तो नहीं रहे? बात आगे बढ़ाएं जी। जरा ये दाहिनी तरफ वाले जो हाथ उड़ा के बता दो कौन कौन कह रहा है, आगे बढ़ाओ। 10, 12, 13, 18, 19, 25, 27 लोग हैं। अच्छा अब आप हाथ नीचे करो जरा, आप बाईं तरफ वालों। अच्छा हैं आप, जिंदा हैं, अल्लाह आपको और जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। बात आगे बढ़ाए चाचा जी, जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा इसको जोर से कहते हैं, जरा एक बार खूब दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारा कब का दुश्मन हूं मेरे भाई? मैंने तुमसे कहा मोहब्बत से कह दो तो 15-17 लोग बोले,
और मैंने कहा दुश्मनी में कह दो तो पूरा सीतापुर चिल्ला रहा है। अच्छा ज़ियाउद्दीन भाई, एक बात बताओ, पहले जब अब तो पेपरों का जमाना बड़ा कम हो गया है, जब से फोन आ गया है ना तब से हर पेपर हर खबर आदमी मोबाइल पे देख लेता है। जब पेपरों का जमाना आता था ना तो मैं एक चीज बड़े गौर से पढ़ता था, सीतापुर और लखीमपुर की खबर है कि नहीं। उसकी वजह क्या थी बताया मेरे? डकैती, मारपीट, मर्डर, ये तीनों चीजों में से कुछ ना कुछ में सीतापुर और लखीमपुर जरूर रहता था। अच्छा, सुभान अल्लाह। तो लेकिन अब आप लोग इसी दुश्मनी में अगर बोल रहे हैं, मैं सुबह बताऊंगा नहीं मुझे किधर से निकलना है, समझ रहे हैं? और अगर आप नबी की मोहब्बत में बोल रहे हैं तो एक हाथ उठा लो अपनी माँ के नाम पे, दूसरा अपने बाप के नाम पे। माँ हिंदुस्तान में हो तो उम्र बढ़ने की नीयत से, माँ कब्रिस्तान में हो तो सवाब पहुंचाने की नीयत से। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, एक बड़ा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ा।